छत्तीसगढ़ से भी मोदी मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इसको लेकर भी कयासबाजी शुरू हो गई है। नाम तो कई हैं, मगर जिन नामों पर सहमति बन सकती है वो है बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल और संतोष पांडे। छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 10 सीट जीतकर बीजेपी ने अपने पुराने प्रदर्शन को बरकरार रखा है। इससे राज्य के ज़्यादा सांसदों की दावेदारी बनती है। देखिए कौन आगे और कौन पीछे है मंत्री बनने की दौड़ में। ये वो 3 चर्चित चेहरे हैं जिनकी जीत अपने आप में एक मिसाल है। किसी के नाम सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड है तो किसी ने बड़े चेहरे को हराया है और अब इनका नाम मोदी सरकार 3.0 में मंत्रियों की फहरिस्त में शामिल है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं एक सीट पर कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई है। बीजेपी की बेहतर परफॉर्मेंस के कारण प्रदेश से एक सांसद का केंद्रीय मंत्री बनना तय बताया जा रहा है। इस दौर में सबसे आगे बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे और विजय बघेल का नाम है। बृजमोहन अग्रवाल का नाम बम्पर जीत के रिकॉर्ड पर टॉप 10 में शामिल है। उन्होंने कांग्रेस के विकास उपाध्याय को हराया है। कुल 10,50,351 वोट मिले हैं। बृजमोहन अग्रवाल 5,75,000 वोटों से जीते हैं। वो 8 बार से लगातार विधायक रह चुके हैं और पहली बार सांसद बने हैं। प्रदेश में बीजेपी का पुराना कद्दावर और अनुभवी चेहरा माने जाते हैं। बृजमोहन अग्रवाल देश के टॉप 10 विजेताओं में शामिल हैं। ऐसा पहली बार है जब लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ का कोई प्रत्याशी 5,75,000 वोट से जीता हो। बृजमोहन की ये जीत पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। वहीं संतोष पांडे ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। संतोष पांडे ने भूपेश बघेल जैसे बड़े चेहरे को हराया है। भूपेश बघेल को 6,67,646 वोट मिले हैं। उन्हें 7,12,057 वोट मिले हैं। वो लगातार दूसरी बार जीतने वाले सांसद बने हैं। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए संतोष पांडे ने शहर में विजय जुलूस निकाला था। और वहीं छत्तीसगढ़ की वीआईपी सीट की बात करें, जिसमें दुर्ग लोकसभा सीट आती है, इस पर विजय बघेल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू को हराया है। 4,38,226 वोटों से जीत हासिल की है। विजय बघेल को 9,56,497 वोट मिले हैं। विजय बघेल भूपेश बघेल के भतीजे हैं, जिनकी केंद्रीय नेतृत्व तक मजबूत पकड़ मानी जा रही है। ये तीनों चेहरे संभावित हैं, लेकिन इन तीनों में से आकलन किया जाए तो मंत्री रहने का लंबा अनुभव बृजमोहन अग्रवाल के पास है। संतोष पांडे ने भूपेश बघेल को हराया तो है, लेकिन यह मार्जिन ज्यादा बड़ा नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के सांसदों को मंत्री बनाए जाने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का क्या कहना है, आपको बताते हैं। देखिए, कौन केंद्र में मंत्री बनेंगे ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होगा, पर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम तेज गति से छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर पाएंगे। वहीं कांग्रेस के नेता इन मंत्रियों की काबिलियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। यहाँ के विकास कार्यों को क्वेश्चन मार्क लगाने का, प्रश्न चिन्ह लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहाँ से नेतृत्व देना चाहिए। जब 9 सांसद यहाँ से जीत कर जाते हैं तो क्यों उनको जिम्मेदारी और जवाबदारी बड़ी नहीं मिलती। मैं ये भी समझता हूँ, हो सकता है कोई किसी की इतनी काबिलियत भी नहीं होगी कि केंद्र की सरकार में वो मंत्री बन पाए। चुनाव कोई वेव में, कोई बहाव में वो जरूर जीते। इन नेताओं के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि इन तीनों मंत्रियों में से किसे दिल्ली बुलाया जाता है या फिर कोई नया चेहरा सामने निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे तो चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे पसंदीदा चर्चा का विषय यही होता है कि कौन बनेगा मंत्री, मगर मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और हम जानते हैं कि मंत्रियों की लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की कवायद आखिरी मौके तक चलती रहती है। किसी के मंत्री बनने का पैमाना उस नेता की जाति, उसके इलाके की राजनीति और उसकी पार्टी की वफादारी पर निर्भर होता है। इसलिए मंत्रिमंडल की शपथ तक एक कयासबाजी चलती रहेगी कि कौन कौन बनेगा मंत्री।